शेरों की ज़ियारत। तो मैंने सोचा था कि कोई एक दो आसान कसीदे वो तिलावत करूँ, लेकिन आपका मेरे समाज बुला दे तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पढ़ने में कंजूसी नहीं करता, मैं वैसे ही पढ़ता हूँ जैसे मैं पढ़ता हूँ। एक शेर मैं आपको सुना दूँ, क्योंकि लफ्ज़ों वाली ज़ाकरी है, कोई ज़्यादा शोर शराबे वाली ज़ाकरी नहीं है। एक शेर सुने, आप हकदार हैं, मैं आपके हवाले करूँ। पढ़ना नहीं था लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। आज लोग आलिम के सरकारी इमाम हसन की जो उसके साथ जंग थी, जो लड़ाई थी, वो तख्त की जंग थी। तो जो है मौला हसन की जो उसके साथ, उसको जानते हैं ना, मालिक दर्जात बुलंद फरमाए अल्लामा अज़हर संजदी साहब, वो फरमाते थे कि मिंबर पाक है, मैं उनका नाम, वो फरमाते थे कि मिंबर पाक है, मैं उनका नाम क्यों लूँ कि जिनका नाम अच्छे तरीके से लिया जाए तो अल्लाह पकड़ लेता है, बुरे तरीके से लिया जाए तो पुलिस पकड़ लेती है। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ चेंज करें। शेर आपको सुना दो, ये लोग कह रहे हैं कि इमाम की उसके साथ जंग दुश्मनी तख्त की जंग है। मेरे मालिक मेरी मदद करें, मैं तो कोशिश करने लगूँ। शेर है, 2 लाइनों का शेर है। मैं कह रहे हैं कि हिल्म से यानी मुर्दबारी से, ठीक है, हिल्म से शाही और मीरी का भ्रम तोड़ दिया। हिल्म से फंसी आखिरी मुश्किल बात है, आगे फिर आसान बात है। हिल्म से शाही और मीरी का भ्रम तोड़ दिया। अरे तख्ते जिल्लत था, सो जिल्लत के लिए छोड़ दिया। आपका शुक्रिया। इल्म से शाही और मीरी का भरम तोड़ दिया। तख्ते जिल्लत था, सो जिल्लत के लिए कसीदा पूछना नहीं, आपकी सिर्फ तवज्जो का मैं मुंतज़िर था, तवज्जो आपकी हो गई है, मैं कसीदा शुरू करूँ। किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, 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 किसका मुकाबला है भला पीर हसन से। किसका मुकाबला है भला पीर, ये है दावा। किसी दूसरे मसलक के बंदे ने मैं कहा मेरे पीर हसन के नाल भला किसका मुकाबला है, फिर उस सवाल का आखिर दे कि यासिर भाई ये तुसा कीता दावा दलील पेश करो।
मैं आप तो मोमिन हैं, अज़ादार हैं, करीम करबला के मातमी हैं, आप तो दाद दे ही देंगे। मैं दलील ऐसी पेश करूँ कि काफिर भी माने। जिन्हें लफ्ज़ों से प्यार है गौर कर रहे हैं, मैं अपने दावे की दलील पेश कर रहा बस कर किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, हो जितने बड़े छोटे हैं शबीर हसन से। किसका मुकाबला है भला पीर हसन से, जितने बड़े छोटे हैं शबीर हसन से। साढ़े बिरावां दी किताबां च एक वाकया दर्ज है। वाकया वो वाकया क्या है कि हजूर सरे कायनात ने 10 सहाबे कराम की एक लिस्ट बनाई, एक फहरिस्त बनाई। 10 सहाबे कराम की एक फहरिस्त बनाई। वो फहरिस्त कि ये 10 सहाबे कराम ये जन्नती हैं। आप जानते हैं मैं रुक रुक के इसलिए आज कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों को समझ आए। 10 सहाबे कराम की एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है। हमारे भाइयों की किताबों में उनके नाम भी दर्ज है कि ये 10 सहाबे कराम ये जन्नती हैं। ये जिन्हें चुप बैठे हो तो चुप की कसम है। मैं तंज नहीं कर रहा, मैं तो सवाल कर रहा। सवाल करना कोई जुर्म तो नहीं है। जरा करें पीर हसन से, शबीर हसन से, पीर हसन जिस नहीं न दाद देनी उसने नहीं देनी, वरना शेर में ऐसा पड़ा कयामत तक शेर तो दिलों से नक्श हो जाए। शेर ऐसा खुदा की कसम है। बस देखते पे आप कैसे वसूल करते हैं। मैं कह मेरे तुसी ताज करो एक 10 सहाबे कराम एक जन्नती। मैं अपनी पूरी शिया कौम की तरफों एक सवाल कर रहा, वो सवाल क्या है मैं कह मेरा वीर मैं जवाब दे। जब मुरसल आज़म ने ये फरमा ही दिया था, जब मुरसल आज़म ने ये फरमा ही दिया था, लिखवाई थी क्यों खुद की तहरीर हसन से। आपकी मोटो का शुक्रिया। देखिए मैं मार्को की करीबी कोई मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। थोड़ा सा ना आप मुझे सुनने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपका नौकर नौकरी ऐसे करेगा जैसे नौकरी करने का हक है। ठीक है, मैं बात वो करता हूँ जिसमें कोई बात हो। ठीक है, आप यहाँ आए हैं अपने सारे काम काज छोड़ के, अपना आराम छोड़ के। मैं कोशिश करूँगा कि अपने ज़ाकरी अंदाज में आपको कुछ दूँ। ठीक है, ठीक है, और कीजिएगा। शेर अल्लाह शेर है 10 मुहर्रम, शान है सरकार इमाम हसन। सरकार पास बाबुल हवाई कई में करबला की खिदमत में हाजिर हुए। आके कहना कि मौला मौला जंग की इजाजत
करीम करबला ने फरमाया नहीं नहीं अब्बास खामोश। सरकार अब्बास ने फरमाया अच्छा मौला अगर आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल कर सकते हो? हाँ अब्बास। फरमाने लगे मौला अगर मैं खामोश भी हो जाऊँ, अगर मैं चुप भी हो जाऊँ, तब भी हम जंग तो जीत जाएंगे ना। ये ज़ाकरी ये कहीं चली गई, हालांकि ये नंबर इसी ज़ाकरी के लिए था। ठीक है मैं कोशिश करूँगा कि लफ्ज़ों से आपसे दुआ हासिल करूँ। किसका मुकाबला है भला पीर हसन से? वो जितने बड़े छोटे हैं शब्बीर हसन से। जब मुर्शद आज़म ने ये फरमा ही दिया था, लिखवाई थी क्यों खुल्द की तहरीर हसन से। मौला क्या हम जंग जीत जाएंगे? करीम करबला ने फरमाने लगे अब्बास 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 अगर काफिया चल रहा है पीर शब्बीर तहरीर ये काफिया, जो काफिये की हकीकत को पहुंच के नौकर को दाद दे उसके प्यारे सवाल को पहले कहता हूँ वाह 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 वाह। अब शेर पढ़ता हूँ गौर करने जो सवाल किया मौला क्या हम जंग जीत जाएंगे? करीम करबला ने फरमाया अब्बास अगर सवाल किया है तो सुनो। किस तरह से जीतूंगा तेरी चुप से ये बाजी, किस तरह से जीतूंगा तेरी चुप से ये बाजी, सीखी है यही जंग की तकदीर हसन से। किस तरह से जीतूंगा तेरी चुप से जो बाजी, सीखी है यही जंग की तदबीर। क्या बात है। आप हमेशा जिए मालिक ऐसी हजारों लाखों खुशियाँ आपको नसीब फरमाए। जितना मुझे तवक्को दी ना कि इतनी दाद और दुआ होनी चाहिए उससे हजार होना चाहिए। आपने दाद भी दी दुआ भी की और करीम करबला कदम कदम पे आप मातमियों की हिफाजत फरमाए। मालिक यही जिक्र आपकी नस्लों को नसीब फरमाए। ये कसीदा पढ़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल कर सके। ये कसीदा मैं सरकारी हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान का आपको तोहफा पेश करना चाह रहा हूँ। तोहफा ठीक है, थोड़ी सी आप मेरी मदद करेंगे तो आने वाली नस्लों तक कुछ पैगाम पहुँचाएगा। ठीक है, मदद करेंगे थोड़ी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं, आप मुश्किल कुछ आके मानने वाले हैं। मैं क्योंकि तोहफा ऐसे पेश करना चाह रहा हूँ कि जैसे तोहफा पेश करने का हक है। ठीक है, वसूल फिर आपने कहा। ठीक है, लफ्ज़ों को देखिएगा जी कि आपका भाई आपका नौकर आपको कैसा कसीदा सुना है। ठीक है, ले मैं आपको कसीदा सुना दूँ। अगर आप थक नहीं गए तो एक मज़ेदार सी सलवात पढ़ देंगे।
फिर देखते हैं इंशाल्लाह मेरे मौला मेरी मदद करेंगे। उन्हीं की आमद का मुंतज़िर है घर का घर इन्नमा हसन का, है घर का घर इन्नमा हसन का। अगला मिसरा पेश करें उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ। है घर का घर इन्नमा हसन का, वो आके मुझको जो दे इजाज़त, वो आके मुझको जो दे इजाज़त, तो मैं करूँ तज़किरा हसन का। मैं क्या आप सुनाइए खुदा की कसम लुत्फ़ करें। मेरे हिसाब में थोड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन आपने बहुत अच्छी सुनाई। सिर्फ दाद देना मकसद नहीं है, आप तक कुछ बात पहुंचाना मकसद है। जिस वक्त चाहेंगे ना, जिस वक्त चाहेंगे आपको बता के आपसे दाद दे देंगे। आपको पहले बताएंगे फिर दाद दे देंगे। दाद देना मकसद नहीं, कोई बात पहुंचानी है उन्हें। ये मेंबर एक जिम्मेदारी का नाम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँ। उन्हीं की आमद का मुंतज़िर हूँ, है घर का घर इन्नमा हसन का, वो आके मुझको जो दे इजाज़त, तो मैं करूँ तज़किरा हसन का। लोग एतराज़ करते हैं कि शिया के ज़ाकिर अली बादशाह के बड़े कसीदे पढ़ते हैं, हुसैन बादशाह के कसीदे पढ़ते हैं, हसन बादशाह के भी पढ़ते हैं, कदे कदे नात पढ़ लेते, लेकिन ज़िक्र तौहीद नहीं करते। ठीक है, अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ दें तो मैं इमाम हसन के कसीदे की तमहीद के तौर पे आपको ज़िक्र तौहीद सुनाऊं। ठीक है, उस खालिक का जिक्र करूं कि जिसने हमें ये 14 राहबर अता की। बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं खुदा की पहचान बन के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान बन के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, मुझे भी उस दिल से आ रहा है, मुझे भी उस दिल से आ रहा है, समझ में कुछ कुछ खुदा हसन का। अरे क्या कहने भाई, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। चल के खुदा की पहचान बन के जिसने मुझे तारुफ हुआ हसन का, मुझे भी उस दिन से आ रहा है समझ में कुछ कुछ। खुदा हसन कुछ तो जो मेरी तरफ कीजिए। कुछ शेर ऐसे होते हैं, आप जितनी दाद देना क़यामत तक दाद देना, उन शेरों का हकदार ही होता है। जो आप देते हैं ना, वो आपकी मोहब्बत होती है। मैं एक ऐसा शेर आपको सुना रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ कि इस शेर की कीमत दाद नहीं है, जो आप देंगे वो आपकी मोहब्बत है। शेर की कीमत नहीं है। नहीं, मैं शेर पर मैंने दावा किया नहीं, मैं दावे की दलील के तौर पे शेर पढ़ रहा हूँ। 15 रमज़ान सरकार इमाम हसन का ज़ुहूर, नुज़ूल, वरूद, आमद, पाक सैयदा दी पाक अंग्रेज जदो सरकार इमाम हसन का ज़ुहूर इन्नमा हसन का, तज़किरा हसन का, तारुफ हुआ हसन का, समझ में कुछ कुछ खुदा हसन का। और करने मैं फिर अर्ज़ कर रहा, आप जो देंगे वो आपकी मोहब्बत है, शेर की कीमत नहीं है। और कीजिएगा, मेरी बात को ज़ाया ना कीजिएगा, मैं बड़े मान से आपको ये बात सुना रहा हूँ। अर्ज़ करें
मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ या एक थोड़ी सी मदद से दो कदम यार थोड़ा सा आगे एक माहौल बने। यकीन करें मैं बड़ी मूड में हूँ सीधा पढ़ने की। मैं सबके वाकई में शेर पे परमेश करें फलक से आगोश सैयदा में नुज़ूल जब कर चुका हसन का। फलक से आगोश सैयदा में नुज़ूल जब कर चुका हसन का। अली के होठों से काम लेकर, अली के होठों से काम लेकर खुदा ने बोसा दिया हसन का। फलक से आगोश सैयदा में नुज़ूल जब कर चुका हसन, अली के होठों से काम लेकर खुदा ने बोसा दिया। जैसे जैसे कसीदा आगे चलता जाएगा शेर एक बड़ा, अगला उससे बड़ा, अगला उससे बड़ा, अगला उससे बड़ा। अल्लाह दे सोने हबीब लोग, मक्का दे काफिर लोग